तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एल्डर गोंगसंग फाइनली मिलने के लिए आ जाती है, लेकिन पूरा चेहरा कवर ओवर यहाँ पे था। हाँ, तो बहन यहाँ पे कहती भी हल्के सा आवाज में कर, देख रहे हो वो जो एल्डर गोंगसंग यहाँ पर है ना, उन्होंने अपने आप को पूरा कवर करके यहाँ पे रखा है। सामने से लगता कुछ ज्यादा संस्कारी होगी। जो सुनते शयन भी कहता है चुप हो जाए यार, ऐसी बातें यहाँ पे नहीं करते। हाउ आगे आता है, वो कहता है भाई इनसे मिलो, ये मेरी अम्मी जान और अम्मी जान, इन दोनों से मिलो। एक है मिस्टर शयन और एक उनकी छोटी बहन है शायरन, जिनका यहाँ पे नाम है। तो अपने शयन भी कहता है एल्डर गोंगसंग आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं डायरेक्ट सीधा काम की बात पर आया हूँ, मतलब काम की बात पर आता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इसके लिए वो बोलने ही वाला था, लेकिन एल्डर गोंगसंग आगे यहाँ पर आती है, उसके चेहरे को ऐसा टच करते हो, कहती वाह यार तुम तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना था, तुम्हारी फोटो भी देखा था, फोटो में उतने हैंडसम नहीं थे जितने हैंडसम है ना तुम मुझे रियलिटी में यहाँ पे लगे। तुम फिंगर और शॉट की प्रैक्टिस करते हो ना, और आपको याद होगा हमको बहुत पहले कई बार बताया गया जो हैंडसम बंदे ना, हैंडसम बंदे ये फिंगर शॉट की प्रैक्टिस कर सकता है। एल्डर गोंगसंग को भी मालूम था, वो भी कहते हैं तुम्हारे जैसा जो बंदा है ना वो ये फिंगर शॉट की प्रैक्टिस कर सकता है। मैंने सुना था जब मैं मॉकी सेट में थी, चलो यार तुम मुझे करके दिखाओ ना फिंगर शॉट। जो सुंदर शयन भी कहते हैं जो आप इतना रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रही हो, हाँ तो मैं तुमको फिंगर शॉट की पावर यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अपना जो फिंगर शॉट है ना उसका जो पावर था, उसकी जो टेक्निक थी ना, काफी अच्छे से यहाँ पे दिखा रहा था। जो एल्डर गोंगसंग देखती भी है और उनको बहुत ही अच्छा लगता है, उनको थोड़ा पॉइंट भी मिलता है, यानी ये जो झूठ मूठ नाटक नहीं कर रही, उनको सच्ची में बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और जो डांस हाउ ने यहाँ पे किया था ना, वही डांस करके अपना शयन भी दिखाता है, हर लेकिन उसमें अपना फिंगर और शॉट यूज करता है। इसकी जो स्पीड यहाँ पे थी ना, स्पीड यूज करता है और कहता है कि मैंने आपके बेटे का डांस हल्का सा कॉपी यहाँ पे किया, नॉट रियली कॉपी, इंस्पायर उससे हुआ हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा। तो एल्डर गोंगसंग कहती भाई बहुत ही बढ़िया, ये जो फ्लावर रिलीज हो रहा है, ये जो शॉट यहाँ पे था, ये जो एंड में तुमने शॉट स्पीड यहाँ पे रिलीज किया, ये सबके बारे में सुना, ये सब फिंगर शॉट का ही होता है, यानी सच्ची में रियल फिंगर शॉट यहाँ पे था, यानी बहुत ही अच्छा उसको लग रहा था। तो अपने शयन यहाँ पे कहता है आपको अच्छा यहाँ पे लगा ना, आपने जो बोला मैंने कर दिया, मेरा भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, मैं बताऊं किसके लिए यहाँ पर आया, फिर से बताने वाला था, लेकिन वो जानबूझ के सुनना ही नहीं चाहती, फिर से इग्नोर मार देती है और बहन की ओर आती है, कहती है तुम्हारी बहन है ना, अल्ले ले लिया, तुम भी कितने हैंडसम हो, कूल हो, हॉट हो, और ये तुम्हारी बहन भी कितनी प्यारी कितनी सुंदर है, लगता है तुम्हारे पूरे परिवार में ना सब लोग ऐसे सुंदर सुंदर लोग हैं। अपने शयन देखते कि यार ये मेरी बात सुनना कहीं को नहीं चाहती यार, दूसरी बार भी इग्नोर यहाँ पे मार दिया। एल्डर गोंगसंग फिर ये भी कहती है जो डांस यहाँ पे था, जो गाना वाना यहाँ पे था ना यार, काफी सारे मैंने बहुत सारे ऐसे सुने देखे, बड़े कमाल कहते हैं, मैंने ऐसा भी सुना वो ज्यादा करे ना तुमने यहाँ पे गाया या तुमने यहाँ पे कोरियोग्राफ किया, मगर कैसे या तुमने इतने कमाल कमाल की चीजें कैसे कर ली, ये सारी चीजें अपने शयन अपनी दुनिया से सीख कर आया था, तो यहाँ पे नहीं ना बता सकता। तो झूठ झूठ कहता है कि मैं सोता रहता हूँ, सपने में ना इमोर्टल लोग आते हैं और मुझे यहाँ पे बता के जाते हैं। जो सुंदो भी कहती है अच्छा इमोर्टल लोग आते हैं सपने में और बता के जाते हैं क्या, तभी तो सोचो भाई वो सारे गाने और सारे डांस है ना हमारे दुनिया से इतने अलग यहाँ पे कैसे होते हैं। अपने शयन सोचते कि एक सेकंड इतना आसानी से इन्होंने विश्वास भी कर लिया क्या। फिर सामने से एल्डर गोंगसंग ये भी कहती है हमारे जो लीडर बने थे हमारे सेट के 48वें लीडर यार, जो कि सबसे पहले वो लीडर यहाँ पे थे जिन्होंने फिंगर शॉट यहाँ पे बनाया था, जिसके बारे में पहले भी कई बार मानव के अंदर मेंशन यहाँ पर हुआ है, बताती मैंने उनके बारे में बहुत ही बातें सुनी थी, उन्होंने अपने एडवेंचर में ऐसी ऐसी चीजें हासिल की थी ना, वैसी चीजें दुनिया में किसी और ने हासिल नहीं की, और तुमने भी ऐसी ऐसी चीजें हासिल कर ली। यानी जो बंदा फिंगर शॉट की प्रैक्टिस करता ना यार, उसका नसीब एकदम अलग ही है और फ्यूचर चल के और भी ब्राइट होगा। हाँ तो बहन बीच में आती कहती क्या फ्यूचर और भी ब्राइट होगा, मुझे बताओ क्या होगा कैसे होगा। अपने शयन में कहता शांत हो जाओ बहन। एल्डर गोंगसंग कहती ना शांत कह को कर रहे भाई, अगर ये पूछ ही रही हो तो चलो यार मैं बता ही देता हूँ, मतलब बता ही देती हूँ। हाँ तो घंटों भर का टाइम निकल जाता है, बैठ के ऐसी भाई ये कहानी सुना रही है वो कहानी सुना रही है, बातचीत यहाँ पे हो रहा है। शयन जो बातचीत यहाँ पे करना चाहता है ना कि वापस से चलिए, वो सुनना ही नहीं चाहती, एकदम इग्नोर ही मारी है, शयन को बोलने का मौका यहाँ पे देती नहीं, यानी हो सकता है एल्डर गोंगसंग को वापस जाने का मूड नहीं। फिर 2 घंटे का टाइम गुजर जाता है, एल्डर गोंगसंग कहती है भाई आहा मुझे नींद आ रही है, रात हो गया, बहुत मैंने बातचीत कर लिया, आराम करने जा रही हूँ, बच्चे लोग तुम लोग यहाँ पे खेलो। हाँ तो हाउ भी कहता हूँ कि ठीक है अम्मी जान आप जाके आराम कर लीजिए, मैं यहाँ पे इनके साथ बातचीत करता हूँ। तो एल्डर गोंगसंग कमरे के अंदर यहाँ पे जाती है और देख सकते भाई उसने कुछ ज्यादा ही अच्छे से अपने शयन का और बहन का ध्यान रखा था, ढेर सारी मोती वोती और मालूम नहीं क्या क्या पहना देती है, दोनों भाई बहन ना चमक यहाँ पे रहते हैं। और तभी हाउ यहाँ पे कहता है तुम ये चाहते हो ना कि जो मेरी माँ ना तुम्हारे मॉकिंग सेट में वापस लौट के जाए। जो सुनते शयन भी कहते यस इसी के लिए तो यहाँ पर आया हूँ और यही तो उनके बारे में बातचीत करना चाहता था, लेकिन मुझे बातचीत करने के मौके दे नहीं थी, बार बार मुझे या तो इग्नोर मार देती है या तो टॉपिक चेंज यहाँ पे कर देती है। तो समझ भी रहे हो जो सुनते सामने से हाउ बताते क्योंकि उनको आइडिया लग चुका है कि तुम उनको मॉकिंग सेट में ले जाना चाहते हो, इसलिए वो तुमको बातचीत करने दे नहीं रही। शयन कहता है इसका तो यही मतलब हुआ ना वो आना ही नहीं चाहती, इसके लिए बातचीत मुझे करने दे नहीं रही, तो क्यों यार वो क्यों यहाँ पे आना नहीं चाहती। बहन यहाँ पे कहती है सिंपल सी बात है भाई, वो तुम देख नहीं रहे वो यहाँ पे रहती है अपने बेटे के साथ, यहाँ पे खुश है, शायद उनको वापस जाने का मन यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए वापस आना नहीं चाहती है। जो सुनते शयन कहता शायद ऐसा यहाँ पे हो सकता है। तो जो
हाउ है ना, हाउ कहता है कि वेल ये एक छोटा सा रीजन है, मेन इंपॉर्टेंट रीजन कुछ और यहाँ पर है। सुनो यार बहन, तुम कहीं दूर जाके खेल लो ना यार, मुझे तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारे भाई के साथ कुछ अकेले में बातचीत यहाँ पे करना है। वो कहती नहीं, मैं भी यहीं पे रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तो अपने शयन वो मालूम है क्या करता है, अपनी बहन का जो भी 5 का 5 सेंस है ना वो बंद कर देता है, यानी ना वो अब देख सकती है, ना सुन सकती है, ना सोच सकती है, एकदम समझो भाई पुतला बन के वहीं पे खड़ी रहेगी। तो अपने शयन भी बताते हैं कि नहीं, ना सुन सकती है ना देख सकती है, तुमको जो बोलना है बोलो, कोई ये नहीं सुने। तो हाउ बताना चालू करता है कि वेल मेरी माँ सच्ची में मौके सेंड में वापस जाना नहीं चाहती। उसके पीछे रीजन ये नहीं कि भाई यहाँ पे उनको पैसा मिल रहा है, बहुत फेमस यहाँ पर है, अच्छी जिंदगी जी रही है, इसके लिए जाना नहीं चाहती। ये मेन रीजन यहाँ पे नहीं है, मेन रीजन कुछ और यहाँ पर है। क्या ना मेरी माँ अपना लेवल अप करने की कोशिश करी थी पीस सिलेक्शन के 5वें लेवल पर, उस समय छोटा सा एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया, उनका कल्टीवेशन यहाँ पे बर्बाद हो गया और अभी के लिए वो कल्टीवेशन नहीं कर सकती, एकदम यूजलेस यहाँ पे बन गए। देख सकते हैं हमें एल्डा गोंगसंग का हल्का सा चेहरा देखने का मौका यहाँ पे मिलता है, जो काफी ज्यादा बूढ़ी यहाँ पे लग रहा है, लगभग 70 या 80 साल की बुढ़िया जितना। वो बाकी बातें बताना यहाँ पे चालू करता है कि वेल यार हम लोग जैसे सेट से निकल के अपने सेट से निकलकर अपने बाप का सेट से निकल के इस एरिया में आए थे ना, उस समय हमने कोठा बना लिया था, जब तक ना एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुका था और कल्टीवेशन उनका जा चुका था। 90% कल्टीवेशन है ना वो जा चुका था, बस थोड़ा बहुत ना नाम का कर सकती थी, थोड़े बहुत में ना वो बस तितलियां तैयार कर सकती है, जो तितली बस देखने के लिए अच्छा लगता है, वो लड़ाई वड़ाई में बिल्कुल भी यूज होता नहीं। तभी जाके हमने कोठा वोटा यहाँ पे बना लिया था और बोला कि इस कोठे के अंदर ना भाई जिस्म का सौदा नहीं होगा, बल्कि बस यहाँ पे एंटरटेनमेंट होगा। भाई मॉक्यू सेट का भी कोठा यहाँ पर है जिसको हमने बहुत पहले देखा था, वहां पे भी जिस्म का सौदा नहीं होता, वहां पे भी बस टैलेंट का सौदा यहाँ पर होता है। ये भी कहती है बाई चांस मॉक्यू सेट का कोई भी डिसेबल यहाँ पर आएगा ना, वो हमारे कोठे में रह सकता है, उनसे 1 रुपया भी लिया नहीं जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया था मॉक्यू सेट के जो उसकी सीनियर्स यहाँ पे थी ना, यानी अपनी लीडर अपने बाकी एल्डर लोग ना बहुत ही अच्छी थी, उनके साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से रहते थे। हालांकि उनके बीच में आपस में हल्के फुल्के से दुश्मनी चलती रहती थी कि मैं लीडर बनूंगी, मैं लीडर बनूंगी, लेकिन एंड में मिलजुल के यहाँ पे रह लेते। अभी उनका कल्टीवेशन बेस खत्म हो चुका है, एकदम यूजलेस यहाँ पे बन चुकी है। तो वापस जाकर अपनी बाकी सीनियर से मिलने के लिए उनके अंदर हिम्मत यहाँ पे नहीं हो रही। तो क्या यहाँ पे बताऊं, तो अपने शयन कहता तुमने कहा था वो जब प्री सिलेक्शन 5वें लेवल पे जा रही थी उस समय एक्सीडेंट हुआ और कल्टीवेशन में दिक्कत आ गया। क्या एक्सीडेंट जो सुन हाउ बताता आई डोंट नो, जब उनके साथ ऐसा कांड हुआ था ना, मैं उस समय उनके पास नहीं था, मैं बाहर कहीं गया था, जैसे मैं वापस यहाँ पर आया ना उनके साथ ऐसा हो चुका था। मैंने पूछा भी कि बताओ माँ क्या हो गया आपके साथ, ऐसा कैसे हो गया, क्या दिक्कत हो गई। हाँ तो माँ ने मुझे बताने से मना यहाँ पे कर दिया, तो मैं थोड़ा सा सैड हो गया। फिर जो मेरा बाप यहाँ पे तैयार, मेरा बाप भी उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाया, उनके रहते बारे में भी ऐसा हो गया, तो मुझे और गुस्सा आता है। और प्लस जो मेरी सौतेली माँ थी उनकी दूसरी बीबी यार वो तो और कमीनी साली, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है। हाँ तो अपने शयन भी कहते तभी तो यार ना तुम अपने बाप के पास वापस जाना चाहते हो और नहीं अपने उस कमीनी सौतेली माँ के पास यहाँ पे वापस जाना चाहते हो और अपनी रियल माँ के साथ यहीं पे रहना चाहते हो। या समझ रहा हूँ मनी मन सोचता तुम ही बताओ भाई, तो कोई तुम्हारा क्लोज है, तुम्हारे मम्मी पापा, और तुम ना चाह के भी उनकी प्रोटेक्शन ना कर पाओ, तुम्हारे अपने लोग वो भी उनकी प्रोटेक्शन ना कर पाए, जाहिर सी बात है तुम उससे नफरत करने लग जाओगे। सामने से आओ बात आता है कि जब ऐसा किसी के साथ होता है ना तो अपने बंदे आके सिंपत्ति यहाँ पे देते, लेकिन सिंपत्ति लेना किसी को भी अच्छा यहाँ पे नहीं लगता। अगर मेरी माँ मॉक्यू सेट में वापस यहाँ पे लौटेगी, उनके जो पुरानी दोस्त यहाँ पर यानी मॉक्यू सेट के एल्डर्स और लीडर वो जैसे देखेंगे वो लोग भी ऑफकोर्स सिंपत्ति यहाँ पे देंगे। जब अपने लोग इतने सालों बाद भी सिंपत्ति देते ना तो और ज्यादा बुरा यहाँ पे लगता है, इसलिए मेरी माँ बिल्कुल भी वापस जाना नहीं चाहती। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।